अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक्सेल की कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स जिसको सीखने के बाद आप अपनी वर्किंग में एक तो चार चांद लगा सकते हैं और आप डेफिनेटली अपने ऑफिस में 2 से 3 घंटे का टाइम इजीली बचा सकते हैं अपनी वर्किंग में। अब वो कैसे होगा तो मुलाहिजा कीजिए एक एक करके तमाम ट्रिक्स। लेकिन उससे पहले प्लीज अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर जाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि इस तरह की मजीद और मजेदार इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको ऑटोमेटिकली मिलती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा डाटा है जिसमें हमने आइटम नेम लिखे हुए हैं और उसके आगे उनका अमाउंट, और लास्ट में हमने सम के फॉर्मूले से इसको टोटल कर दिया। ठीक है, अब अगर हम इसको रिमूव करते हैं यहाँ से तो टोटल में आ जाएगा 0। अब अगर हम चाहते हैं कि ये 0 यहाँ पर लिखा हुआ नहीं आए तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल में आएंगे, कस्टम में आएंगे और जहाँ पर जनरल लिखा हुआ है इसको रिमूव करके यहाँ लिखना है 0 और फिर सेमीकोलन और फिर अगेन सेमीकोलन। ठीक है, तो ओके करेंगे तो यहाँ पर हमारा सेल ब्लैंक हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ पर कुछ भी अमाउंट लिखते हैं तो ये टोटल हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और अगर इसको रिमूव करें तो यहाँ पर 0 नहीं बल्कि सेल ब्लैंक हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हमारा डाटा है और हमने तमाम डाटा को रो वाइज भी टोटल करना है और कॉलम वाइज भी टोटल करना है। तो हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर इस सेल में आएंगे, ऑटो सम पर क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे और फिर इसको यहाँ से पकड़ के नीचे तक ड्रैग कर लेंगे। यही सेम काम हम इस सेल में आएंगे, ऑटो सम पर क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे और फिर इसको यहाँ से पकड़ के यहाँ तक ड्रैग करेंगे। ठीक है, अब यही काम शॉर्टकट तरीके से कैसे होगा, सिंपल आपने अपने डाटा को सेलेक्ट करना है यहाँ तक और फिर यहाँ पर और फिर यहाँ पर। कीबोर्ड से ऑल्ट का बटन प्रेस करके रखना है और फिर प्रेस करना है इक्वल और आपका काम चुटकियों में हो गया। तो ये वाले फंक्शन में हमारे पास ये डाटा है और यहाँ पर ये टोटल हुआ हुआ है। ठीक है, अब आपने इस डाटा को सेलेक्ट किया तो यहाँ पर ये इस तरह का बटन बना हुआ आ जाएगा। इस पर आपने क्लिक करना है तो यहाँ पर आपको ढेरों ऑप्शंस मिल जाएंगे। सबसे पहले है डाटा बार, यहाँ पर आपने सिर्फ माउस लेकर आना है तो आपका जो ये डाटा है ये बार्स में नजर आ जाएगा। इसी तरह से आपने यहाँ पर कलर पे माउस लेकर आना है तो ये कलर वाइज भी आपका डाटा दिखा देगा। यहाँ आइकॉन साइड पर लेकर आएंगे तो ये आइकॉन वाइज दिखा देगा। इसी तरह से चार्ट पर आप आए और सिर्फ माउस लेकर आए तो टेम्परेरी तौर पर ये आपको चार्ट बनाकर दिखा देगा। ठीक है जी, इसी तरह से टोटल में आ जाएं, सम पर आ जाएं तो ये आपको सम भी कर देगा, एवरेज दिखा देगा, काउंट दिखा देगा, परसेंटेज दिखा देगा। इसी तरह से अगर आपको राइट साइड पर सम चाहिए तो वो भी आपको करके दिखा देगा। अगर आपका यहाँ पे ये वाला सेल नहीं आपने रखना तो आप अपने सिंपल डाटा को सेलेक्ट कीजिए, इस बटन पर आइए, टोटल पे आइए और ये वाले सम पर माउस लेकर आए तो टेम्परेरी तौर पे क्विकली आपको ये सम करके तमाम रोज का डाटा दिखा देगा। और अगर आप ये वाले सम पर आते हैं तो कॉलम वाइज भी ये आपको दिखा देगा। तो ये वाली एग्जांपल में क्या है कि ये हमारा डाटा है। अब हमने फर्ज कर लीजिए कि आप किसी अपने बॉस के पास या मैनेजर के पास आप बैठे हैं और आपको डाटा दिखाना है चार्ट वाइज। तो आपने क्या करना है, टोटल वाले कॉलम को आप सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट के टैब में आएंगे, रिकमेंडेड चार्ट में आ जाएं तो ओके कर दें तो यहाँ पर चार्ट बन गया। तो हम छोटा कर लेते हैं और इसको लेकर आ जाते हैं यहाँ साइड। ठीक है, अब आपका बॉस फरमाइश करता है कि यार ये टोटल मुझे नहीं देखना, बस मुझे कोई सी 2 शॉप्स हैं, शॉप नंबर 3 और 5, इसका डिफरेंस दिखाओ बार्स में। तो आपने सबसे पहले तो यहाँ पर बार्स पे क्लिक करना है, कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस करना है और फिर सेलेक्ट करना है अपना शॉप नंबर 3 और शॉप नंबर 5, कॉपी करना है और अपने चार्ट पर आकर सेलेक्ट करके इसको कंट्रोल V से पेस्ट कर दें। तो यहाँ पर आपकी शॉप नंबर 3 और 5 का डाटा आ गया। लेकिन कैसे पता चले कि कौन सा बार कौन सी शॉप का है, तो आप आ जाएं प्लस पे, लेजेंड वाले ऑप्शन पे आ जाएं और चेक लगा दें। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि ब्लू बार जो है वो शॉप नंबर 3 का और जो ऑरेंज बार है वो शॉप नंबर 5। ठीक है जी, सीक्वेंस फंक्शन में क्या है कि यहाँ पर हमारे आइटम नेम्स हैं और यहाँ पर उसका सीरियल नंबर। अब अगर हम यहाँ पर आइटम ऐड करते हैं, यहाँ पर हमने माइक लिखा, यहाँ हम लिख देते हैं कैमरा, तो सीरियल नंबर्स ऑटो जनरेट हो जाएंगे। लेकिन आप देखिए कि यहाँ पर कोई फॉर्मूला नहीं है,
यहाँ पर भी देखिए कोई फॉर्मूला आपको नजर नहीं आ रहा। तो फॉर्मूला बेसिकली है कहाँ पर, फॉर्मूला है यहाँ पर, इज इक्वल टू सीक्वेंस ब्रैकेट ओपन काउंट ए ब्रैकेट ओपन, और फिर हमारी ये जो डाटा की रेंज है ये सेलेक्ट करनी है, फिर ब्रैकेट क्लोज और फिर अगेन ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पर अच्छे से फॉर्मूला को देख लीजिए, एंटर करेंगे तो जहां तक हमने अपना डाटा सेलेक्ट किया है, एक बार फिर से देखिए, हमने C8 तक अपना डाटा सेलेक्ट किया है, तो यहाँ तक के जो नेम्स हैं इसके ऊपर ये सीरियल जनरेट हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ लिखूंगा तो सीरियल जनरेट नहीं होगा, उसके लिए हमको अपने डाटा को आगे बढ़ाना होगा। ठीक है, C9 एंटर करेंगे तो यहाँ पर भी सीरियल नंबर आ जाएगा। तो प्रॉपर फंक्शन में क्या है कि ये हमारे यहाँ पर नेम्स लिखे हुए हैं जो कि बिल्कुल उल्टे सीधे हैं, यानी कहीं पर अल्फाबेट जो है वो कैपिटल है, कहीं पर स्मॉल है, या आप देख रहे हैं बिल्कुल बुरे तरीके से यहाँ पर नेम्स लिखे हुए हैं। अब हमने इसको प्रॉपर करना है तो हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू प्रॉपर ब्रैकेट ओपन, सेल को सेलेक्ट करेंगे जिसमें नेम लिखा हुआ है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो यहाँ पर इसने इस नेम को बिल्कुल प्रॉपर करके हमें दे दिया। तो यहाँ से पकड़ेंगे, ड्रैग करेंगे तो तमाम नेम्स हमको प्रॉपर होकर मिल गए। कॉपी टेबल विद हाइट कॉलम या फिर रॉज। तो इसमें क्या है कि हमारा ये डाटा है और इसमें दो कॉलम है जून और जुलाई के। अगर हम चाहते हैं कि इसको हम कॉलम को हाइड करें और फिर इस डाटा को पेस्ट करें एज इट इज दूसरी जगह पे, तो इसमें क्या होता है, नॉर्मली अगर हम इसको कॉपी करें और दूसरी शीट में जाके इसको पेस्ट करें तो ये वो कॉलम भी पेस्ट कर देता है जो हमने हाइड किए हुए हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि जो हाइड हुए हुए कॉलम है वो पेस्ट ना हो, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम अपने डाटा को सेलेक्ट करेंगे और फिर कीबोर्ड से अपने प्रेस करेंगे ऑल्टर का बटन और फिर सेमीकोलन। उसके बाद फिर हमने कंट्रोल C से कॉपी करना है और फिर अपनी दूसरी शीट पर आके इसको पेस्ट करना है। तो यहाँ पर इसने वो कॉलम पेस्ट नहीं किए जो हमने हाइड किए हुए। हेडर, फुटर एंड वाटरमार्क। तो अब ये हेडर, फुटर और वाटरमार्क क्या होते हैं कि अगर हम अपने इस डाटा में या अपने इस पेज में हम चाहते हैं बैकग्राउंड पे हमारा कोई लोगो आ जाए या हमारी पिक्चर आ जाए, कुछ भी आ जाए या कोई टेक्स्ट आ जाए, तो उसके लिए क्या करना होगा, आपने आ जाना है इंसर्ट के टैब में और फिर यहाँ पर आपको एक बटन नजर आएगा टेक्स्ट का, तो इस पर आपने क्लिक करना है और फिर आ जाना है हेडर एंड फुटर। हेडर एंड फुटर में आने के बाद आपके पास ये तीन कॉलम्स आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएं आप, अगर कुछ टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो टेक्स्ट लिख लें, नहीं तो अगर कोई पिक्चर या लोगो लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन है पिक्चर का, आप इस पर क्लिक करें, फ्रॉम फाइल पर आके ब्राउज कर दीजिए और अपनी कोई भी पिक्चर, यहाँ पर मैं ये यूट्यूब का बटन है ये लगा देता हूँ और फिर कहीं पर भी आप क्लिक करें तो आपकी शीट में बैकग्राउंड पे ये पिक्चर बनी हुई आ जाएगी। अब इसका अगर आप साइज बड़ा छोटा करना चाहते हैं तो आपने आ जाना है अगेन इंसर्ट में, टेक्स्ट में, हेडर फुटर में और फिर आपने आ जाना है फॉर्मेट पिक्चर पे और यहाँ पर अपनी मर्जी का कुछ भी साइज कर दें। अभी यहाँ पर हुआ है 18 सेंटीमीटर, मैं इसको कर देता हूँ 10, ओके करता हूँ तो इसने साइज छोटा कर दिया। इसी तरह से अगर आप हेडर लगाना चाहते हैं यानी ऊपर की तरफ सिर्फ डाटा है, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ भाई वेलकम, ठीक है, यहाँ क्लिक करूंगा तो ये वेलकम तमाम पेजेस पे बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ आएगा। इसी तरह से अगर मैं राइट साइड पे अपना कोई डाटा लिखना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि भाई डेट लिखी हुई आ जाए, डेट 21/7/2023, सही है जी। अब मैं यहाँ अपनी शीट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट में डेट आ जाए। इसी तरह से अगर हम कोई फुटर ऐड करना चाहें, यहाँ पर मैं फुटर ऐड करता हूँ थैंक यू, तो हमारी शीट में यहाँ पर बाय डिफॉल्ट में फुटर लिखा हुआ आ जाएगा। इसी तरह अगर आप राइट साइड पे लिखना चाहें तो यहाँ लिख लें और अगर लेफ्ट साइड पे लिखना चाहते हैं तो इधर लिख लें। आप इसकी जो है वो नॉर्मली फॉन्ट वगैरह भी फॉर्मेटिंग आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बाय डिफॉल्ट हर पेज पे इसी तरह से आ रहा होगा। तो अब आ जाता है ट्रांसलेशन टेक्स्ट। तो यहाँ पर हमारे एम्प्लॉयज के नेम है, इसको हम कन्वर्ट करना चाहते हैं उर्दू और हिंदी लैंग्वेज में। तो हमने क्या करना होगा, यहाँ से हम अपने एम्प्लॉयज के नेम को कॉपी करेंगे और आ जाएंगे अपनी गूगल शीट में। यहाँ पर हम इसको पेस्ट करेंगे और अब हम लगाएंगे फॉर्मूला। तो फॉर्मूला है, सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करते हैं उर्दू में, इज इक्वल टू गूगल ट्रांसलेट। तो यहाँ पर लिखा हुआ आ गया गूगल ट्रांसलेट, आप इस पर क्लिक करें। उसके बाद हमने अपना जो सोर्स टेक्स्ट है वो हमने इसको बताना है सेल, तो हमने यहाँ इसको सेलेक्ट कर लिया। फिर हम लिखेंगे कॉमा, फिर डबल कोट्स
और अब हमने सोर्स लैंग्वेज जो है हमारी यानी इंग्लिश, उसका हमने लिखना है फॉर्मूला EN, फिर डबल कोट्स, कॉमा, फिर डबल कोट्स, और अब हमने इसको बताना है कि हमने इसको किस लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे UR यानी कि उर्दू, फिर डबल कोट्स, ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पर हमारा गूगल ट्रांसलेट का जो फॉर्मूला है वो कंप्लीट हो गया। एंटर करेंगे तो यहाँ पर इसने ये कन्वर्ट करके दे दिया उर्दू में। तो इसको ड्रैग करेंगे नीचे तक ताकि हमारे तमाम नेम्स भी उर्दू में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है जी। तो अब हम करते हैं इसको हिंदी में कन्वर्ट। तो इज इक्वल टू गूगल ट्रांसलेट, यहाँ से हम गूगल ट्रांसलेट पे क्लिक कर देंगे। फिर हमने अपना सोर्स जो सेल है उसको सेलेक्ट करना है, कॉमा, डबल कोट्स, और फिर सोर्स सेल की जो लैंग्वेज है यानी EN, डबल कोट्स, कॉमा, फिर डबल कोट्स, और अब हमने इसको फॉर्मूला देना है हिंदी का। तो हम यहाँ लिखेंगे HI, फिर डबल कोट्स और फिर ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पर हिंदी में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। एंटर करेंगे तो यहाँ पर इसने हिंदी में कन्वर्ट कर दिया। तो इसको ड्रैग करेंगे नीचे तक तो यहाँ पर तमाम नेम हिंदी में भी कन्वर्ट हो गए। तो अब हम इसको करेंगे कॉपी कंट्रोल C से, और फिर आ जाएंगे अपनी एक्सेल शीट में और यहाँ पर आके कर देंगे इसको कंट्रोल V से पेस्ट। ठीक है जी। तो अब आप इसकी अलाइनमेंट चेंज करें, इसके कलर चेंज करें, जो करना चाहें वो आप कर सकते। अगर हमारा दो अलग अलग टेबल्स में डाटा है, जैसे कि ये एक डाटा है वेयर हाउस की इन्वेंट्री है और ये एक हमारे दूसरे वेयर हाउस की इन्वेंट्री, अब हम चाह रहे हैं कि ये दोनों इन्वेंट्री आपस में एक ही लाइन में हो जाए। तो हम क्या करेंगे कि ये जो इन्वेंट्री यहाँ पर रखी हुई है हम इस वाले को कॉपी करेंगे और यहाँ पर आके इसको पेस्ट। ठीक है। इसी तरह से अगर बहुत सारी इन्वेंट्रीज हों तो हम एक एक करके हमने लाइन से एक साथ करने के लिए इसको कॉपी करना हो, जिसमें अच्छा खासा वक्त लग सकता। तो अब ये फॉर्मूला किस तरह काम करेगा, क्या फॉर्मूला है, इज इक्वल टू V स्टेक, ब्रैकेट ओपन, उसके बाद हमने अपना डाटा सेलेक्ट करना है, डाटा नंबर 1, कॉमा, फिर अपना जो सेकंड टेबल है, सेकंड डाटा है उसको सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पर हमारा V स्टेक का फॉर्मूला कंप्लीट हो गया, सिंपल। एंटर करेंगे तो इसने क्या किया कि दोनों डाटा को यहाँ पर एक ही साथ हमें दे दी। ठीक है। और ये जो दूसरे आपको सेल नजर आ रहे हैं इनमें कोई फॉर्मूला नहीं है, आप इसको डबल क्लिक करेंगे तो आपको ये ब्लैंक नजर आए। और इसके अलावा अगर आप कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस करेंगे तो ये जो डाटा है वो डिलीट भी नहीं होगा, क्योंकि हमारा फॉर्मूला सिर्फ इस सेल यहाँ टेक्स्ट स्प्लिट फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले का क्या काम है, यहाँ पर हमने नेम लिखे हुए हैं कुछ जिसमें फर्स्ट और लास्ट नेम दोनों हैं। अब अगर हम फर्स्ट और लास्ट नेम को अलग अलग कॉलम में करना चाहें तो ये फॉर्मूला कर दे। क्या फॉर्मूला है ये, इज इक्वल टू टेक्स्ट स्प्लिट, ब्रैकेट ओपन, नेम वाला जो सेल है उसको सेलेक्ट करेंगे, कॉमा, डबल कोट्स, स्पेस, अगेन डबल कोट्स, और फिर ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पर टेक्स्ट स्प्लिट का फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। एंटर करेंगे तो यहाँ पर इसने जो है नेक्स्ट सेल में लास्ट नेम कर दिया और फर्स्ट जो जिसमें हमने फॉर्मूला लगाया है वहां पर फर्स्ट नेम। आपने देखा कि लास्ट नेम में जो है हमने कोई फॉर्मूला नहीं लिखा, और इस पर आप डबल क्लिक करेंगे तो ये आपको एम्प्टी नजर आएगा। कीबोर्ड से डिलीट करेंगे तो ये डिलीट भी नहीं होगा। इसको ड्रैग कर लेते हैं तो यहाँ पर इसने तमाम डाटा में से जो नेम्स हैं उन सबको लास्ट और फर्स्ट नेम को अलग अलग कर दिया। टेक्स्ट बिफोर एंड टेक्स्ट आफ्टर। तो इन फॉर्मूलाज का क्या काम है, ये जो हमारा डाटा है इसमें हर सेल में आईडी और प्राइस एक साथ मर्ज होकर लिखी हुई। अगर हमें आईडी और प्राइस को अलग अलग करना हो, ब्रेक करना हो, तो ये फॉर्मूलाज का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये क्या फॉर्मूलाज हैं, इज इक्वल टू टेक्स्ट बिफोर, ब्रैकेट ओपन, अब सेलेक्ट करेंगे अपना डाटा वाला सेल, कॉमा, डबल कोट्स। अब यहाँ पर हम लगाएंगे जो हमारे आईडी में सेंटर में हमने देखा कि डैश लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम वो डैश लिखेंगे। अगर हमारे आईडी में कॉमा है तो यहाँ पर कॉमा आएगा, डबल कोट्स, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है जी। तो यहाँ पर टेक्स्ट बिफोर का फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। एंटर करेंगे तो इसने जो डैश से पहले पहले वाली टेक्स्ट है उसको यहाँ पर लिख दिया और बाकी रिमूव कर दिया। तो ड्रैग कर लेते हैं नीचे तक तो तमाम डाटा में से इसने डैश के जो बाद वाली टेक्स्ट है या नंबर्स है उसको रिमूव कर दिया। तो अब देख लेते हैं टेक्स्ट आफ्टर।
तो इसमें क्या होता है कि इज इक्वल टू टेक्स्ट आफ्टर ब्रैकेट ओपन, डाटा को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा, डबल कोट्स, और फिर वही जो हमने जहां से हमने वैल्यू को ब्रेक करना है, यानी डैश के बाद वाली हमें वैल्यू चाहिए, उससे पहले की हमें नहीं चाहिए, तो हम यहाँ पे डैश लिखेंगे, डबल कोट्स और फिर ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पर हमारा टेक्स्ट आफ्टर का जो फॉर्मूला है वो कंप्लीट हो गया। एंटर करेंगे तो इसने डैश के बाद वाली वैल्यू हमको अलग करके ब्रेक करके दे, तो ड्रैग कर लेंगे नीचे तक, तो हमारा यहाँ पे तमाम डाटा में से जो है वो आईडी और प्राइस अलग अलग हो गए। इमेज फार्मूला, तो इस फॉर्मूले का क्या काम है, अगर हमने इंटरनेट से कोई भी इमेज उठाकर एक्सेल में अटैच करनी हो तो ये फॉर्मूला काम करता है। अब क्या फॉर्मूला है ये, इज इक्वल टू इमेज ब्रैकेट ओपन डबल कोट। अब हमने कोई भी जो इमेज इंटरनेट से उठाकर अपने स्टाइल में लेकर आनी हो तो हमने उसका लिंक यहाँ पर पेस्ट करना। अब हम आ जाते हैं गूगल पर, हमने यहाँ पर पाकिस्तानी फ्लैग सर्च किए, बहुत सारे फ्लैग्स हमें नजर आ गए। अब हमें अगर ये वाला फ्लैग लगाना हो तो हमने इस पर राइट क्लिक करना है, कॉपी इमेज लिंक, वापस आएंगे अपनी शीट पर और डबल कोट्स के बाद ये लिंक हमने कॉपी कर, फिर अगेन डबल कोट्स और फिर ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पर हमारा इमेज का जो फॉर्मूला है वो कंप्लीट हो गया पर्टिकुलर इमेज के लिंक के साथ। एंटर करेंगे तो यहाँ पर वो इमेज कर आ जाए। अब अगर आप इस इमेज को लार्ज करना चाहें तो वो भी आप इसको बआसानी कर सकते हैं। तो ये जो आपको नजर आ रही है ये बेसिकली एक इमेज है, एक जेपीजी फाइल है। अब हमने इसमें से डाटा निकाल कर एक्सेल में जो है वो टेक्स्ट की फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो वो कैसे होगा, आपने आ जाना है डाटा के टैब में, उसके बाद डाटा फ्रॉम पिक्चर, यहाँ पर हमने वो पर्टिकुलर इमेज जो मैंने आपको दिखाई थी वो सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर इसने वो इमेज दिखा दी, आपने सिंपल इंसर्ट डाटा पर क्लिक करना है, इंसर्ट एनीवे, तो यहाँ पर वो डाटा हमें एक्सेल की टेक्स्ट फॉर्म में मिल गया। तो इस फॉर्मूले का क्या काम है, ये हमारा डाटा है। अब इस डाटा में से हमें सिर्फ स्टार्ट के 3 रॉस का डाटा देखना, तो हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू एक ब्रैकेट ओपन, अपना तमाम डाटा सेलेक्ट करेंगे, कॉमा, अब हमने बताना है कि हमने कितनी रॉस का डाटा चाहिए, तो हम यहाँ लिख देते हैं 3, अगेन कॉमा, अब हमने इसको बताना है कि कितनी कॉलम्स का हमको डाटा देखना, तो फिलहाल हमें तमाम कॉलम्स का डाटा चाहिए, तो यहाँ लिख देंगे 3, ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पर हमारा टेक का फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। एंटर करेंगे तो इसने हमें स्टार्ट का यानी ये वाला डाटा 3 रॉस और 3 कॉलम्स का डाटा निकाल के दे दिया। तो इस फॉर्मूले का क्या काम है, ये हमारा डाटा है जिसमें मंथ है, आइटम है और उसकी सेल है, और यहाँ पर फॉर्मूला के जरिए हम ये वाला जो डाटा है वो जो है वो देखना चाहते हैं। ठीक है जी, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, इज इक्वल टू एक्सपेंड ब्रैकेट ओपन। अब हमने यहाँ पर सेलेक्ट करना है अपना आइटम और सेल का डाटा, जिसको हम सेलेक्ट करेंगे, कॉमा, अब यहाँ पर हमने नंबर लिखना है कि कितनी रॉस तक का डाटा हमें इस डाटा में से चाहिए। तो ये जो मंथ है ये जाएंगे दिसंबर तक, यानी 12 मंथ ये कंप्लीट हो जाएंगे, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 12 ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पर एक्सपेंड का फॉर्मूला 12 रॉस तक के लिए कंप्लीट हो गया। एंटर करेंगे तो इसने तमाम डाटा आइटम का और सेल का जो है वो अपडेट कर दिया, लेकिन आगे अगस्त का डाटा नहीं है, तो यहाँ पर नॉट अवेलेबल लिखा हुआ आ गया। अब अगर हमने इस एरर को रिमूव करके अपना कस्टमाइज मैसेज यहाँ पर लिखना हो तो उसके लिए क्या करना होगा, फॉर्मूला वाले सेल में आके हमने जो 12 लिखा था यहाँ पर हम लगाएंगे कॉमा, के बाद स्टार्ट हो जाएगा कॉलम नंबर, इसको हम बाईपास कर देते हैं, अगेन कॉमा। अब यहाँ पर हमने अपना मर्जी का मैसेज लिखना, तो उसके लिए होगा डबल कोट्स, यहाँ पर हम लिख देते हैं नॉट फाउंड डबल कोट ब्रैकेट क्लोज। एंटर करेंगे तो जहां पर डाटा नहीं है वहां पर नॉट फाउंड लिखा हुआ आ गया। ठीक है, अब एक डाटा और ऐड कर लेते हैं सितंबर के मंथ का, आगे डाटा ऐड करते हैं, यहाँ पर डाटा। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत ही मेहनत की है वीडियो बनाने में, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि इस तरह की मजीद मजेदार इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे। तो दीजिए इजाजत नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।